फ्रेंड्स, एनसीआरटीसी यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट एचआर एंड एसोसिएट एंड अनदर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है। तो इसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड जैसे ही आप लोग लिंक पर क्लिक करोगे आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर लैंड कर जाओगे। यहाँ पर आने के बाद देख सकते हो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा एंड नीचे आओगे तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। पहला यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का बटन आएगा एंड उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर साइन इन या फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड का बटन दिखाई देगा। हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन से पहले आप लोग इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा एंड वहाँ से क्लिक करके आप लोग डिटेल नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो। उसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल देखने को मिलेंगी। तो चलिए अभी हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का एक जनरल इंस्ट्रक्शन आ जाएगा जिसमें आपको फॉर्म फिलअप करने का जो भी प्रोसेस है उससे रिलेटेड यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। इसको आप लोग रीड कर सकते हो। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। नीचे आने के बाद एक छोटा सा आपको डिक्लेरेशन देना है कि आपने इंस्ट्रक्शन को रीड कर लिया है। उसको टिक करने के बाद नीचे स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आपको नीचे यहाँ पर एंटर ओटीपी वाले बॉक्स में फिलअप करना है एंड उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। ओटीपी आ चुका है तो मैं यहाँ पर ओटीपी एंटर करता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद मैं सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा एंड उसके बाद यहाँ पर मुझे अपना ईमेल आईडी एंटर करना होगा। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर एक सेकेंड फिर से मैं नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक करूंगा एंड क्लिक करने के बाद हमारे ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी यहाँ पर एंटर करने के बाद उसको भी सबमिट करना होगा। ईमेल वेरीफाई करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना होगा। इसमें सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। फर्स्ट नेम का मतलब ये होता है यदि आपके नाम में 2 वर्ड है तो जो पहला वर्ड होगा वो फर्स्ट नेम हो जाएगा एंड जो दूसरा वर्ड है वो लास्ट नेम हो जाएगा। यदि आपके नाम में एक ही वर्ड है तो सिंपली उसको फर्स्ट नेम में एंटर करोगे। चलिए मैं यहाँ पर एक डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर डेमो फॉर्म फिलअप कर दूंगा एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे तो यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना होगा। मैं एक डमी फॉर्म फिल कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर डमी डिटेल्स फिल कर रहा हूँ। बाकी आपको अपना जो भी डिटेल्स फिलअप करना है वो सही फिलअप करना है एंड जो भी डिटेल्स आप लोग फिल करोगे वो क्लास 10th के मार्कशीट से मैच करना चाहिए। यानी कि जो आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसमें आपका जो नाम है या फिर आपके फादर का नाम मदर का नाम एग्जैक्टली उससे मैच करना चाहिए। फादर का नाम एंटर करने के बाद मदर नेम एंटर करोगे। यदि आप एक मैरिड वुमेन हो तो उस केस में आपको अपने हस्बैंड का भी नाम एंटर करना होगा। जेंडर में यहाँ पर आपको अपना जेंडर चूज करना है, मेल या फिर फीमेल एंड उसके बाद यहाँ पर पोस्ट आ जाएगा चूज करने के लिए। इसमें देख सकते हो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, सिविल एंड नीचे प्रोग्रामिंग एसोसिएट, असिस्टेंट एचआर एंड जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो एंड अप्लाई करना चाहते हो सिंपली उसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आओगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेशनलिटी बताना होता है यानी कि राष्ट्रीयता। तो यहाँ पर आपको अपना इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर कैटेगरी पूछ रहा है, कैटेगरी में आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कैटेगरी आप लोग सिलेक्ट करो। यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी एनसीएल यानी कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है आर यू एक सर्विसमैन। यदि आप इन फास्ट यदि आप लोग फोर्स में काम कर चुके हो यानी कि एक सर्विसमैन हो, भूतपूर्व सैनिक हो, उस केस में आपको यहाँ पर इसको यस करना होता है, नहीं तो इसको सिंपली नो करोगे। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा या फिर डायरेक्टली आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से टाइप भी कर सकते हो। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर चूज करना होगा। 3 एग्जाम सेंटर चूज करने का ऑप्शन है तो सिंपली सिलेक्ट पर क्लिक करोगे एंड जितने भी एग्जाम सेंटर्स होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ पर जो भी आपके लिए सही है अपने अकॉर्डिंग प्रीफर करते हो यहाँ पर 3 एग्जाम सेंटर डालोगे। जो पहले नंबर पे डालोगे उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, सेकंड नंबर पे डालोगे तो उसको सेकंड प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस फिलअप करना है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस का मतलब होता है प्रेजेंट एड्रेस यानी कि प्रेजेंटली अभी आप जहाँ पे हो वहाँ का एड्रेस फिलअप करोगे एंड नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस देना है यानी कि अस्थाई पता है जहाँ के आप लोग अस्थाई रहने वाले हो यानी कि अपना होम एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो उस केस में आपको क्या करना है, ऊपर अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस फिलअप कर देना है।
फिलअप करने के बाद जब ये बॉक्स आप लोग टिक करोगे तो सेम एड्रेस आपका नीचे भी फिलअप हो जाएगा। तो चलिए मेरे केस में यहाँ पर दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पर एक डमी एड्रेस फिलअप कर देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर एरिया पिन कोड आपको एंटर कर देना अपना। एंड मेरे केस में दोनों सेम रहेगा तो मैं इसको टिक करूँगा। टिक करने के बाद देख सकते हो सेम एड्रेस नीचे भी फिलअप हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा आ जाएगा, कैप्चा आपको एग्जैक्टली वैसे ही टाइप कर देना है जैसे नीचे लिखा हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा फिर से आपको डिक्लेरेशन बॉक्स आ जाएगा, इसको टिक करना है। टिक करने का मतलब आपने ऊपर जो भी डिटेल्स फिलअप किया वो बिल्कुल सही फिलअप किया, आपने उसको मैच कर लिया है। एंड नीचे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी मेरा इनवैलिड कैप्चा आया तो मैं देख लेता हूँ, कैप्चा शायद रॉन्ग फिलअप हो गया था, तो मैं दोबारा से इसको फिलअप कर लेता हूँ। फिलअप करने के बाद अगेन मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर ऊपर एक मैसेज आया है कि यहाँ पर जो भी नीचे मैंने डिटेल्स फिल किया है वो बोल रहा है कि उसको आप लोग मैच कर लो, वैलिडेट कर लो। यदि आपको लगता है उसमें आपने कोई डिटेल्स गलत फिलअप कर दिया तो यहाँ पर एडिट डिटेल का एक बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। यदि आपको लगता है सब कुछ सही है तो नीचे यहाँ पर कंफर्म का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे। तो चलिए मैं यहाँ पर कंफर्म करता हूँ, क्योंकि मेरा वैसे भी डमी फॉर्म है, लेकिन आप लोग एक बार उसको अच्छे से मैच कर लेना। अभी मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। टोटल 4 स्टेप्स में फॉर्म फिल करना है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग दूसरा स्टेप कंप्लीट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का। एंड उसके बाद कुछ इमेजेस अपलोड करना होगा, जैसे आपका फोटो, सिग्नेचर एंड अदर कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। एंड लास्ट में एग्जामिनेशन फ़ी पे करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। अभी यहाँ पर देख सकते हो नीचे सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा, जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सबसे पहले क्लास 10 का डिटेल देना है, मैट्रिकुलेशन का। इसमें सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम लिखना है, जिस भी बोर्ड से आपने क्लास 10 पास किया हुआ है। मेरा यूपी बोर्ड है, मैं यूपी बोर्ड लिख दूंगा, यानी कि बोर्ड ऑफ एजुकेशनल जो भी आपका बोर्ड है उसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हो या फिर शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दोगे। ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है, जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग है उसको सिलेक्ट करोगे। एंड उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर परसेंटेज आपको बता देना है कितना परसेंट आपने गेन किया था। एज इट इज़ नीचे आपको क्लास 12 का भी डिटेल फिलअप कर देना है, यदि आप लोगों ने क्लास 12 पास किया हुआ है उस केस में। यदि आपका 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा है आपका, तो उस केस में आप लोग 10th को बाईपास कर दोगे, वो मैंडेटरी नहीं है, उसको आपको छोड़ देना है। तो चलिए मेरे केस में यहाँ पर 12th का भी डिटेल फिलअप करना है, तो मैं उसको भी यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो आपके पास जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप लोग फिल कर रहे हो उसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसका डिटेल देना है। जैसे मैं जूनियर इंजीनियर के लिए फिलअप कर रहा हूँ तो उसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, तो मैं डिप्लोमा का डिटेल दूंगा। यदि आप लोग एचआर के लिए फिलअप कर रहे हो तो उसके लिए ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का डिटेल दोगे। तो इस किस्म अपने इस अकॉर्डिंग आप लोग देखना, जो भी पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो उसके लिए क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसका डिटेल आपको देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम पूछ रहा है, तो मेरे केस में यहाँ पर बीटी यूपी रहेगा, तो मैं बीटी यूपी लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर कॉलेज का नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पर कॉलेज नेम एंटर कर देना है, सॉरी फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इंजीनियरिंग पूछ रहा है, जो मेरा जो डिप्लोमा है वो कौन से ट्रेड में है। जैसे मैं यदि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद नीचे ईयर ऑफ पासिंग पूछ रहा है, यानी किस ये साल मैंने डिप्लोमा पास किया था, 2022 में, मैं 2022 सिलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पर उसका परसेंट बता देना है। अब नीचे आओगे तो यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसका भी डिटेल दे सकते हो, कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसका भी डिटेल दे सकते हो। यदि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका भी डिटेल यहाँ पर दे सकते हो। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप चूज करना है, यानी कि जो आपके पास एक्सपीरियंस है वो किस सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है या फिर यूनियन सेक्टर में है या फिर स्टेट सेक्टर में है या फिर कोई पीएसयू है। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, यदि इसमें से पहले सेक्टर चूज करना है, फिर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताना है, फ्रॉम डेट यानी कि कब से आपने उसमें ज्वाइनिंग किया है, एंड टू डेट यानी कब तक आपने किया है। एंड उसके नीचे डिजिग्नेशन पूछ रहा है, यानी कि पोस्ट आपका पूछ रहा है। तो चलिए मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। नीचे यहाँ पर एक फिर से एक डिक्लेरेशन बॉक्स है, इसको टिक करूँगा। टिक करने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग होगा, एंड अगेन ये जो भी डिटेल्स मैंने फिलअप किया उसको मैच करना है। यदि यहाँ पर आपको लगता है कुछ डिटेल आपने गलत फिलअप कर दिया तो नीचे यहाँ पर एडिट डिटेल्स का बटन है, इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। एंड यदि आपको लगता है सभी डिटेल्स सही है तो नीचे ग्रीन कलर का कन्फर्म डिटेल्स का बटन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर स्टेटस भी दिखा रहा है, ग्रीन टिक आ चुका है। अब मुझे कुछ इमेजेस अपलोड करना है, इसके लिए मैं नीचे सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद
न्यू टैब ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट मैं अभी अपलोड करना है मुझे। तो मैं सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करूँगा, इसके लिए मैं फ़ोटो चूज़ करूँगा। फ़ोटो चूज़ करने के बाद अब यहाँ पर चूज़ फाइल का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके मेरे कंप्यूटर या फिर यदि आप लोग कंप्यूटर से फॉर्म फिल कर रहे हो तो कंप्यूटर में, या फिर मोबाइल से फिलअप कर रहे हो तो मोबाइल में, जहाँ पर भी आपने अपना फ़ोटोग्राफ रखा हुआ है वहाँ से उसको सिलेक्ट करोगे। ऊपर उसका स्पेसिफिकेशन आ चुका है यहाँ पर, इसको पढ़ लेना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए। देखो फ़ोटो का साइज़ यहाँ पर 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, एंड सिग्नेचर का साइज़ 4 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए, एंड अदर जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करोगे वो 10 से 500 केबी के बीच में होना चाहिए। फ़ोटो सिग्नेचर आपका जेपीजी रहेगा, एंड जो अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे जैसे क्लास 10 12th का सर्टिफिकेट या फिर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपका पीडीएफ फाइल होने वाला है। तो चलिए मैं जल्दी से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे एक छोटा सा डिक्लेरेशन बॉक्स आ रहा है, इसको टिक करना है। टिक करने के बाद नीचे ब्लू कलर के सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिया है। यदि आपको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है तो उसके सामने व्यू करके एक बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। जैसे मैं अभी फ़ोटो के सामने व्यू का बटन, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे सामने मेरा फ़ोटोग्राफ ओपन हो गया। तो इसका मतलब मेरा फ़ोटो अभी मैं चेक कर लिया, फ़ोटो सही अपलोड हुआ है, तो मैं बैक करूँगा। इसी प्रकार से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स री-वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो अब मेरे सामने यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन नंबर आ गया, कैटेगरी वगैरह आ गया है। नीचे एक फिर से एक डिक्लेरेशन बॉक्स है, इसको टिक करना है। टिक करने के बाद यहीं से आप लोग चाहो तो अपने फॉर्म का एक प्रिंट ले सकते हो। प्रिंट फॉर्म का यहाँ पर नीचे बटन आ रहा है, एंड नीचे सबमिट टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का भी एक बटन आ रहा है। तो देखो प्रिंट आप लोग यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हो। तो चलिए मैं एक बार सबसे पहले प्रिंट लेके दिखाता हूँ आपको। प्रिंट लेने के लिए इस तरह से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर एक प्रिंट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यदि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में फॉर्म को फिल कर रहे हो तो यहाँ पर सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके पीडीएफ फॉर्मेट में इसको सेव कर लेना। यदि आप लोग कंप्यूटर से फॉर्म फिल कर रहे हो तो डायरेक्टली इसका प्रिंट दे देना। अभी मैं इसको बैक करता हूँ, एंड अगेन अब यहाँ पर नीचे सबमिट टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अभी दोबारा से बटन आ रहा है कन्फर्म टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी जो मेरा फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो गया है। अभी देखो मेरे केस में क्या है, यहाँ पर फ़ी पेमेंट के लिए नहीं बोला गया है क्योंकि मैंने कैटेगरी एससी सेलेक्ट किया हुआ था, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट। तो उसके लिए क्या है, फ़ीस अप्लीकेबल नहीं, यानी फ़ी पेमेंट नहीं करना है। लेकिन इन केस यदि आप लोग जनरल कैटेगरी चाहते हो या फिर ओबीसी कैटेगरी चाहते हो तो आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। तो एक और एक्स्ट्रा स्टेप आपको कंप्लीट करना है, उसमें आपको 1000 रुपये यानी कि 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होगा। इस तरह से पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यदि आपको किसी भी प्रोसेस में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इन फ्यूचर आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए।